नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में साल विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अब एक्टिव नजर आ रही हैं। सुस्त पड़ी कांग्रेस में भी जान फूंकने की तैयारी चल रही है। दरअसल खबर सामने ये आई कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पलायन, नौकरी, शिक्षा, विकास, रोजगार जैसे मुद्दे पर एक पदयात्रा कांग्रेस निकाले जा रही है, जिसकी अगुवाई पार्टी के युवा और छात्र इकाई के प्रमुख कन्हैया कुमार करेंगे। खबरों के मुताबिक 16 मार्च से 14 अप्रैल तक कांग्रेस के युवा छात्र नेता और कार्यकर्ता बिहार में नौकरी दो यात्रा निकालेंगे। इस कार्यक्रम को बिहार में कांग्रेस की मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। अब बिहार में पदयात्रा के लिए कन्हैया कुमार ने जिन मुद्दों को सियासी धार देने का फैसला किया है, उसे तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर भी उठाते रहते हैं। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस कन्हैया कुमार को बिहार चुनाव में एंट्री कराकर तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती तो नहीं देने की कोशिश में है? तो आज बिहार चुनाव पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कन्हैया कुमार के जरिए तेजस्वी यादव को झटका देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, कांग्रेस का जो रुख है उससे साफ लग रहा है कि बिहार में महागठबंधन में टूट फूट हो जाएगी। अगर ये पदयात्रा वापस नहीं लिया गया, then there is going to be an open war between Congress and RJD। मामला इतना संगीन हो गया है कि एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के तमाम लोग बिहार में कैसे आगे बढ़ना है उसकी चर्चा करने वाले थे। उस मीटिंग में पप्पू यादव भी आने वाले थे। वो पप्पू यादव जो तेजस्वी यादव को लगातार चुनौती दे रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री से बेहतर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी किस तरह का रिस्क उठा रही है। फिर अचानक से यह खबर आई कि जो बिहार में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश बाबू, जो पहले आरजेडी में थे, अभी राहुल गांधी ने उनको अध्यक्ष बना रखा है बिहार प्रदेश कांग्रेस का, उनसे खबर आती है कि मामला खराब हो रहा है। ये बवाल बर्दाश्त नहीं करेगी आरजेडी। और इस तरीके की मैसेजिंग हुई कि कांग्रेस पार्टी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मीटिंग कैंसिल हो गया, मीटिंग कैंसिल कर दिया गया। कहा कि भाई होली होली की बात करेंगे। भाई 14 को होली, 15 अरेस्ट, 16 से तो यात्रा ही है। कौन रोकेगा, कैसे रुकेगा? और सिंबलिज्म देखिए, मोतिहारी से शुरू होगा, गांधी आश्रम से शुरू करने वाले हैं। और कांग्रेस पार्टी अपने आप को रिवाइव करने के लिए यह काम कर रही है। तो ये खबर आई, आरजेडी नाराज है। तो इसका बैकग्राउंड भी समझना पड़ेगा कि कोई अचानक से ये काम नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई कि कांग्रेस पार्टी के एक एमएलसी ने कहा कि जब ये बात चल रही थी कि नीतीश कुमार चेहरा होंगे नहीं होंगे, इधर से भी कह दिया कि भाई कांग्रेस पार्टी चुनाव महागठबंधन के साथ लड़ेगी, चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उस समय बड़ा बवाल मचा। सारे पत्रकारों ने कह दिया कि मेरे वो छोटे मोटे किसी आदमी का ये बयान था, उसको ऐसे लाइटली नहीं लेता। अरे छोटे मोटे आदमी का इतनी बड़ी बड़ी बात छोटे लोगों से कहवाने, यही तो राजनीति है। इसको समझ में आता नहीं लोगों का। उस दिन ही मैंने कहा था कि तमाशा बड़ा होने वाला है। लेकिन बड़े आदमी का बाद में बयान आया, पप्पू यादव ने बयान दे दिया। तो ये तो प्लान है। फिर उसके बाद पप्पू यादव आए सामने, उन्होंने कहा भाई कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। चुनाव और तेजस्वी यादव के चेहरे पे नहीं होगा चुनाव, चुनाव के बाद सब कुछ होगा। अब 2 आ गया। तब भी हम लोगों ने यही कहा कि ये मामला जो है वो अलग राह की ओर जा रहा है। तो राह तो क्लियर हो गया। द टाइम यू सेड कि बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार एक्टिव होंगे, उसी समय रिश्ता आरजेडी के साथ टूट गया। ध्यान रखिए, मैं कह रहा हूं
कि कन्हैया कुमार नजर आया नहीं कि ये रिश्ते टूट गए, रिश्ते में दरार आ गई। क्यों? कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव में कंपेयर किया जाए तो दोनों में कंपेयर करने के लिए कुछ है नहीं, है ना? फिर दोनों में कंपेयर करने के लिए कुछ है नहीं। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, ये बिल्कुल सेट बैठेगा। एक उसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पे है, तो तेजस्वी यादव की पर्सनालिटी महागठबंधन में एक बड़े लीडर की नहीं, उसके ऊपर कन्हैया का छाया पड़ जाएगा। कन्हैया विल साइन मोर। वैसे मैं कह दूं, है ना, कैविट डालना जरूरी है कि ना तो ये तेजस्वी यादव ना ही कन्हैया कुमार का मैं प्रशंसक हूं, लेकिन लोग तो कंपेयर करेंगे। और जब बिहार में बेगूसराय में चुनाव वो लड़ने पहुंचे, उस समय वामपंथी टिकट से, कम्युनिस्ट पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे थे। लालू यादव ने इंश्योर किया कि गिरिराज सिंह जीत जाएं और कन्हैया अपने ही होम टर्फ पे हार जाए, और इसलिए वहां एक मुस्लिम उम्मीदवार उन्होंने खड़ा कर दिया था और वो अच्छा खासा वोट पाया। कन्हैया हार गया, कन्हैया हार गया। आप ये कह रहे हो, यहां तक कहा गया कि राहुल गांधी जी, अगर आप राष्ट्रीय स्तर पे कोई इंडी गठबंधन बना रहे हो और उसमें आरजेडी का साथ चाहते हो तो इस व्यक्ति को तो दूर रखो, ये बिहार में नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो बिहार में नजर आएगा, हमारा दोनों बेटा जो है वो कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद इन्होंने मीटिंग बुलाई। बहुत सारे लोग बोलते कि भाई मीटिंग के बारे में कांग्रेस को मालूम नहीं था, आरजेडी को मालूम चल गया। आरजेडी वाले ने, ये अवधेश बाबू जो बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि आरजेडी के आदमी हैं, वो कांग्रेस के आदमी नहीं है। जो राहुल गांधी ने गुजरात में कहा कि भाई हमारे यहाँ आधे गद्दार सब बैठे हुए हैं, वो सबसे बढ़िया लागू यहीं पे होता है। और सदाकत आश्रम में जो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, वहां से उठा पुठा करके डांट डपट करके लोगों ने भगा दिया कन्हैया को। वो बताया जाए भाई आरजेडी का डिजाइन था। फिर राहुल गांधी से मिलकर उन्होंने पहले भी यात्रा की और वो यात्रा काफी पॉपुलर थी। कन्हैया कुमार जहां जहां गया बहुत भीड़ उसे देखने के लिए आई, तो आरजेडी वाले ने पत्थर वत्थर चलवाया, किसी तरह से जान बचा करके उसने की। फिर उसके बाद ये कहा गया कि भाई ये तमाशा बंद करो। आरजेडी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को साफ कहा गया कि ये तमाशा बंद करो, उसको दिल्ली लेकर के आओ, बिहार में ज्यादा एक्टिव होगा तो फिर हम लोगों के मामला। कारण क्या है? अरे भैया, रोटी एक ही है और 10 तो खाने वाले हैं। ये पूरा खेल मुसलमानों का है, मुस्लिम वोट का है, कि अगर कांग्रेस पार्टी रिवाइव करेगी तो वही दलित, वही मुस्लिम वोट जो है उधर ट्रांसफर होगा, तो फिर हम क्या करेंगे? तो कांग्रेस पार्टी की तैयारी कुछ और है। पहले तो सिर्फ कन्हैया कुमार था, फिर बीच में क्या हुआ, लोकसभा चुनाव से पहले आपने लालू यादव के एक और दुश्मन को, मतलब तेजस्वी यादव की राजनीति के ऊपर जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले एक और नेता को कांग्रेस पार्टी ने अपने में शामिल कर दिया। नाम है पप्पू यादव। पप्पू यादव की पत्नी राज्यसभा में सांसद कांग्रेस पार्टी से। अब इनको जो है जोड़ दिया गया, इसका विरोध भी हुआ। अब हुआ ये कि वो बोले कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़े तो मालूम चला कि जिस जगह से वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो कांग्रेस के कोटा में नहीं है, वो आरजेडी के पास गया, ये इंडिपेंडेंट लड़ रही है। तेजस्वी यादव 3 दिन तक उस जगह पे बैठ करके पप्पू यादव को हराना चाह रहे थे कि भाई किसी तरीके से कोई भी यादव लीडर नहीं हो, कोई यंग लीडर नहीं हो, कोई ओबीसी लीडर वहां पैदा ना हो। कोई आ गया तो नवी पास आदमी को तो कोई भी ऐसे ही डिबेट में उठा के साइड कर देगा। तो अब वो भी सामने आ गए, 3 दिन तक बैठे रहे, लेकिन फिर भी वो जीत गए। अब वो चुनौती दे रहे हैं भाई कि कांग्रेस पार्टी तो अब दूसरे मोड में है। 2 मुस्लिम
सांसद हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी जो है वहां से रिवाइव नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करना चाह रही है। ये जो इंडी गठबंधन बना करके फंस गई और सारे लोग जो है चोंच मार रहे थे, कांग्रेस पार्टी को डिस्टर्ब कर रहे थे, कभी ममता बनर्जी कुछ बोल दे रही है, कभी केजरीवाल कुछ बोल दे रहा है, कभी अखिलेश यादव ब्लैकमेल कर दे रहा है, कभी जो आ रहा था कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल। और ये क्यों हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी को इन लोगों ने एक कमजोर पार्टी समझ के ऐसा ये बना दिया, जिससे होता है कि कोई भी कुछ भी कर दो, कुछ भी बोल दो। तो ये लग रहा है कि दिल्ली में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया भाई, केजरीवाल। लेकिन दिल्ली में ये एक्सपेरिमेंट बीजेपी के लिए फायदा लेकर आया था। वो यही सबसे बड़ा फर्क हो गया। पहले राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार थी, लेकिन वो कुर्बानी देते देते इतनी ही कमजोर हो गई कि कुर्बानी देने लायक बची नहीं। तब किसी अक्लमंद आदमी ने राहुल गांधी को ये समझाया होगा कि भाई पहले मजबूत तो हो जाओ खुद। ये बीजेपी को हराने के चक्कर में हम क्यों अपना आंख फोड़ ले रहे हैं, हाथ काट ले रहे हैं, पैर काट ले रहे हैं। तो ये काम आपने दिल्ली में किया कि भाई बीजेपी जीत जाए, लेकिन केजरीवाल को जीतने नहीं देंगे, हम अपनी पार्टी को मजबूत बनाएंगे। और अब मजबूत हो गई, 10% के आसपास वोट आ गया। अब आप देखिए, केजरीवाल और डाउन हुआ तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली में खड़ी हो जाएगी। जब तक केजरीवाल रहेगा तो वो खड़ी नहीं होगी। तो हर पार्टी तो अपनी लिए राजनीति करती है ना। तो बिहार का अब टेस्ट आया है, बिहार में भी यही होगा, बंगाल में भी यही होगा और उत्तर प्रदेश में भी यही होगा। द मैसेज हैज बीन गिवन टू ऑल द इंडी कंपोनेंट्स, सारे सहयोगियों को कह दिया गया है कि डोंट मेस विथ अस, हमारे साथ अब जो है ब्लैकमेलिंग करना बंद करो, हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे। आप हमारे साथ अगर आना चाहते हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यही पप्पू यादव कह रहे हैं कि मिलकर लड़ो, तय बाद में करेंगे। यही उस एमएलसी से ये खबर भिजवाया गया, लेकिन कन्हैया कुमार के सामने आते ही मामला ये बिगड़ गया है। दो ही चीजें होंगी, या तो गठबंधन रहेगा या फिर कन्हैया कुमार की पद यात्रा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बिहार में चुनाव नजदीक आ रहा है। बिहार की राजनीति में कांग्रेस एक बार फिर से अपने दम पर सक्रिय होने की कोशिश करती नजर आ रही है। कन्हैया कुमार की कांग्रेस में बढ़ती भूमिका इस और संकेत कर रही है कि कांग्रेस राज्य में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में जुट गई है। अब देखना होगा कन्हैया की इस यात्रा का असर क्या होता है, कैसे तेजस्वी परेशान होते हैं, प्रशांत किशोर पर भी इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और बीजेपी इसका फायदा कैसे उठाती है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।